सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आपका स्वागत है विश्व समृद्धि मिनिस्ट्री में। और हम चर्चा कर रहे हैं शैतान के 7 डंक। परमेश्वर के लोग अच्छे से चल रहे होते हैं और अचानक से शैतान डंक मार देता है, और जब शैतान डंक मारता है तो लोग नीचे गिर जाते हैं। जैसे हम बचपन में सांप सीढ़ी खेलते थे और सांप जब डंक मारता था तो हमें नीचे आना पड़ता था। तो इस 7 डंक में से आज हम बात कर रहे हैं तीसरे डंक के बारे में, और वो है उच्च पदवी का लोभ, ऊंचे पद का लोभ। और जब ऊंचे पद का लोभ अंदर आता है तो फिर हम नीचे गिर जाते हैं। ऊंचा पद पाना बुराई नहीं है, परमेश्वर आपको ऊंचा पद देंगे। परमेश्वर आपको ऊंचा पद देंगे। अभी मैं वचन में से आपसे बात करूंगा, परमेश्वर आपको ऊंचा पद देंगे। आपके लिए प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर आपको ऊंचा पद देंगे। लेकिन ऊंचे पद पाने का लोभ आ जाता है ऊंचे पद पाने का। जैसे यशाया 14 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, यशाया 14 अध्याय 12 से लेकर 15 तक। हे भोर के चमकने वाले तारे। हाँ, यहां अबलीस की बात हो रही है। जब वो अबलीस बना, पहले वो भोर का चमकने वाला तारा था। तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। हाँ, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से नीचे गिर गया। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। हाँ, तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पे चढ़ूंगा और अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। मैं परमेश्वर के सिंहासन से भी ऊंचा सिंहासन अपना बना लूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। मैं तो परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। हाँ, परंतु तू अधोलोक में गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। हाँ, गड्ढे की तह तक। आपको पता है उस भोर के चमकने वाला तारा, ये लूसीफर अबलीस बना तो और एक दिन अधोलोक में होगा, और लास्ट में तो अधोलोक ही आग की झील में डाला जाएगा, नरक में डाला जाएगा। खैर, यहां हम लोग देखते हैं कि मतलब परमेश्वर ने इसे चुना, परमेश्वर ने इसका अभिषेक किया। बाइबल में हम सिर्फ इस स्वर्गदूत के बारे में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने इसका अभिषेक किया। यहेजकेल 28 अध्याय में परमेश्वर ने इसका अभिषेक किया, और यह परमेश्वर की आराधना करने वाला हेड बन गया, मुखिया बन गया। और इसके जो थे पंख, उसमें भी हर तरह के साज की आवाज आती थी, और यह परमेश्वर की आराधना करता था, परमेश्वर की स्तुति करता था। बहुत बढ़िया, सब कुछ ठीक था। यह अभिषेकत था, इसका अभिषेक किया हुआ था, बहुत अच्छे से यह आराधना कर रहा था। लेकिन क्या हुआ, इसके मन में आया तो मैं तो परमेश्वर से ऊंचा सिंहासन बना लूं। ये जो सारे स्वर्गदूत जो हैं, जिस स्वर्गदूत सब परमेश्वर की उपासना करते हैं, उसको दंडवत करते हैं, तो ये मेरी दंडवत करेंगे, मुझे मत्था टेकेंगे। तो उसने कहा मैं परमेश्वर से ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा। तब परमेश्वर उसे नीचे पटक दिया था। अब ये जो डंक है इसका, शैतान का, ये बात वो परमेश्वर के लोगों के अंदर डालता है, परमेश्वर के लोगों के मन में यह बात डाल देता है। उन्हें यह बात मन में डालकर ऊंची पदवी का लोभ उन्हें नीचे गिरा देता है। बहुत से लोगों को हम जानते हैं, बहुत से लोगों को हमने देखा। आप कलीसिया में देख लीजिए, कलीसिया में कोई अच्छा चल रहा है प्रभु में, तो हम क्या करते हैं, उसको ऊपर उठाते हैं, उसको लीडर बना दिया, उसको ड्रेस पहना दी, वो लीडर बना दिया, उसको स्टेज पे चढ़ने लग गया,
और उसके बाद वो और ऊंचा उसके मन में होता है, मैं तो जो परमेश्वर के दास हैं, पास्टर है, उससे भी ऊंचा सिंहासन बनाऊं, उससे भी ऊंचा सिंहासन बनाऊं। मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत साल पुरानी बात है। कोई लड़का था और यहां मेरे पास सेवा करता था, बहुत साल पुरानी बात है, तो शायद 19-20 साल पुरानी होगी। तब उसने, हम लोग कलीसिया में था, उसको सेवके में लिया और इधर उधर प्रार्थना के लिए भेजने लगे, सेवके का कार्य करने लगा। सारा दिन यहां रहता था चर्च में और रात को घर जाता, और ये सब चल रहा था। उसके मन में आया, असल में क्या हुआ कि कोई बाहर से आए हुए थे, कोई पास्टर, तो उनके साथ एक और भी व्यक्ति था, वो उसके संपर्क में आया। वो कहता, मैं तो विश्ववक्ता हूं, परमेश्वर तुझे तो और भी ऊंचा कर रहे हैं। उसके अंदर ऐसी बातें भर दी और उसके मन में ये शैतान ने बात डाल दी, डंक मार दिया कि तू तो परमेश्वर के दास जो है अमरदीप, इनसे भी ऊंचा तू हो सकता है। अब हुआ क्या, उसने कहा भी मैं तो अलग चर्च करूंगा। और बात यह होती है कि उसने अलग चर्च की, और ऐसे कमरे के ऊपर कमरा था, वहां पर वो ऊपर के कमरे में वो करते थे। अब हमारी जो कलीसिया थी, उन चर्च के लोगों के पास जाकर कहने लगे, बे हमने तो जो पास्टर जी हैं उनसे ऊंची चर्च हमारी है, आप आओ, उनसे ऊंची चर्च हमारा है, आप हमारे पास आओ। जब मुझे उन्होंने बताया कैसे कह रहे, मैंने कहा ऊंची चर्च कैसे उनकी? उस समय हमारी ये नीचे वाली चर्च होती थी, ऊपर वाली बिल्डिंग नहीं होती थी। अभी तो खैर हम लोग उधर बाहर बड़ी जगह पे 2 बीघे में परमेश्वर के काम कर रहे हैं। तो कहते भी, मुझे किसी ने बताया वो नीचे वाले कमरे में नहीं, ऊपर वाले कमरे में प्रार्थना करता है। तो इसलिए कहता है भी पास्टर जी तो नीचे वाले कमरे में, नीचे वाले चर्च नीचे बना हुआ बहुत बड़ा, और मेरा तो ऊपर कमरा है। मेरे कहने का मतलब यह है, बहुत बार ऐसा होता है, एक बार की बात ही नहीं है, बहुत पास्टरों के साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने देखा ये लड़का अच्छा है, उसको उठाया, लीडर बनाया, ड्रेस बना दिया, उसको लीडर बनाया, अगुआ बना दिया, और वही उसके अंदर शैतान डंक मारता है और वो कहता मैं तो जो पास्टर है, बिशप है, अपोस्टल है, कोई प्रॉफिट है, इससे भी बड़ा बनाऊंगा। उससे भी पहले की घटना है, कोई 25 साल पहले शायद, तो कोई जिसको हम लोगों ने सेवकाई में रखा और उसके बाद उसने सेवकाई अपनी अलग कर ली। जब अलग कर ली तो वो किसी के घर जाकर वो कह रहे हैं कि दुष्ट आत्मा, पास्टर जी दुष्ट आत्मा मेरा ना कहते हैं, वो दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकते, दुष्ट आत्मा तो मैं निकाल सकता हूं। हालांकि वो लेडीज थी और वो कहती दुष्ट आत्मा तो मैं निकाल सकती हूं, पास्टर जी से दुष्ट आत्मा नहीं निकलती, इसलिए पास्टर जी मुझे कहते थे भी तू दुष्ट आत्मा निकाल। तो क्या होता था, लेडीज में दुष्ट आत्मा वगैरह किसी में आ जाती थी तो मैं कह देता चल तू प्रार्थना कर दे उसके लिए। अब छोटे से काम के लिए किसी में भूत आ गया, दुष्ट आत्मा, तो मैं क्या उस छोटे से काम के लिए करूं? ये बच्चे लोग ही ये कर लेते हैं ऐसा काम, दुष्ट आत्मा को तो निकाल लेंगे। तो ऐसी बात हुई। खैर, तो शैतान क्या करता है, डंक मारता है, ऊंचा पद उनके मन में आई भी मैं और ऊंचा हो बन जाऊं, मैं ऊंचा, मैं ऊंचा, मैं और ऊंचा, मैं और ऊंचा, और यहां तक ऊंचा कि इसने तो कहा मैं तो परमेश्वर से भी ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा। अरे परमेश्वर ने तो तेरा अभिषेक किया। और मसीह लोगों में भी ऐसी बातें अक्सर होती हैं, अक्सर होती हैं, जिसको परमेश्वर के दास लोग उठाते हैं, थोड़ा ऊंचा करते हैं, वो कहते हैं मैं तो बस जो परमेश्वर का दास इससे भी ऊंचा बन गया। ये मतलब ऐसी लोगों की प्रवृत्ति चल रही है। जैसे मिस्त्री के साथ कोई जाता है, चिनाई का मिस्त्री है, तो वो मजदूरी करता है, 2-4 दिन बट्ठल उठाता है, तो मिस्त्री सोचता है ये लड़का अच्छा है, चलो इधर से सूत पकड़ लिया, करंडी पकड़ ली, उसको दे दी, चल तू 2-4 ईंटें लगा दे। तो वो थोड़े दिन के बाद अलग मिस्त्री बन जाता है और कह देता मैं तो उससे भी अच्छा मिस्त्री हूं, कारीगर हूं, कोई भी सब बातों में, सब कामों में। खैर, बात यह है कि परमेश्वर आपको ऊंचा करेंगे। ये जो शैतान का डंक है आपके मन में, पद आपका ऊंचा होने के लिए,
आपके अंदर ये बात फैल रही है, मेरा पद ऊंचा हो, मेरा पद ऊंचा हो जाए, तो ये जो है सही नहीं है, ये शैतान का डंका है। परमेश्वर आपको ऊंचा करेंगे, निश्चय परमेश्वर आपको ऊंचा करेंगे। मैं कुछ आयत पढ़कर आपको सुना रहा हूं। दानियल 1 अध्याय, दानियल 1 अध्याय उसका 1 आयत। यहां पर जब नबूकदनेस्सर राजा के गुलामी में थे यहूदी, जब यहूदी गुलामी में थे तो इनको मतलब बंदी बनाकर ले गया था। जो बंदी बनाए गए थे उन बेबीलोन में, तो उनमें से 4 लड़कों की यहां बात हो रही है। और वो 4 लड़के कौन से हैं? दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। शद्रक, मेशक और अबेदनगो, 3 और 4, ठीक है, ये 4 लोग होते हैं वहां बंदी गृह में। तो परमेश्वर ने निर्णय लिया कि इन्हें मैं ऊंचा करना है, इनका पद ऊंचा करूंगा। वो तो बंदी थे वहां पर, वो तो गुलाम थे वहां पर, है ना, वो तो बंदी थे, है ना? तो बंदियों से कैसा व्यवहार किया जाता है आप जानते हैं। फिर ऐसा होकर राजे ने के मन में आया कि इनमें से और भी बहुत से लोग होंगे, इनमें से क्या करो, जो निपुण हैं उनको मेरे सामने हाजिर रखा करो। तो इसका पढ़ना 6 आयत, साथ में चलो उनके नाम बदल दिए थे, और इसका 9 आयत पढ़ना। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भरी। हाँ, तो जो खोजों का प्रधान था, जो राजा ने नियुक्त किया था, जिसकी ड्यूटी ली गई थी, उसके मन में परमेश्वर ने दया भर दी। यानी कि परमेश्वर ने दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो का पद ऊंचा करने के लिए काम करना शुरू कर दिया। और ऐसा हुआ कि वो राजा के सामने फिर हाजिर रहने लगे। वो तो गुलाम थे, मारे भी जा सकते थे, कहीं और कचरे का काम भी कर सकते थे, घटिया काम पे भी उनकी लगाया जा सकता था, लेकिन वो राजे के पास रहकर कार्य करने लगे। और 19 आयत पढ़िएगा। राजा उनसे बातचीत करने लगा और दानियल, हन्याह, मिशाएल और अजीहा के तुल्य उन सब में से कोई न ठहरा। हाँ, तो हाँ आगे। इसलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे। तो वो राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे। हम भी ऑफिस में किसी को रखें तो ऐसे को थोड़ा किसी को उठाया और किसी को यहां रख लिया, जिसको थोड़ा सा नॉलेज है, कैसे खड़ना है, कैसे बैठना है, क्या करना है उसको। तो इनको ये राजा के सामने काम करने लगे, राजा के सामने मौजूद रहने लगे, हाजिर रहने लग गए, और यानी कि परमेश्वर ने उनके पद को उनको ऊंचा किया। फिर 2 अध्याय पढ़िएगा, 48 और 49 है। 2 अध्याय 48 और 49। तब राजा ने दानियल का पद बड़ा किया, तब राजा ने दानियल का पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए। हाँ, और यह आज्ञा दी कि वह बेबीलोन के सारे प्रांत पर हाकिम और बेबीलोन के सब पंडितों पर प्रमुख प्रधान बने। ठीक है, तो सारे बेबीलोन का प्रधान उसको बना दिया और सारे पंडितों का हेड कर दिया उसको। यानी कि परमेश्वर ने पद उसका ऊंचा किया, दानियल का, परमेश्वर ने पद उनका ऊंचा किया। अब दानियल ने कहा, 49 में लिखा है, जल्दी से पढ़ो। तब दानियल के विनती करने से राजा ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बेबीलोन के प्रांत के कारों के ऊपर नियुक्त कर दिया, परंतु दानियल स्वयं राजा के दरबार में रहा करता था। हाँ, तो दानियल तो राजा के दरबार में रहा करता था, लेकिन जो प्रांत के कार्य थे उनके ऊपर उनको नियुक्त कर दिया, उनका पद ऊंचा हो गया। शद्रक, मेशक और अबेदनगो का भी, दानियल का तो बहुत बड़ा पद हो गया, तीनों का पद ऊंचा हो गया। अब थोड़ा सा और आगे जब बढ़ते हैं हम लोग, 3 अध्याय 30 आयत पढ़िएगा, दानियल 3 अध्याय और 30 आयत। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक, मेशक और अबेदनगो का पद और ऊंचा किया, उनका पद और ऊंचा कर दिया। तो परमेश्वर पद को ऊंचा करते हैं। यह शैतान का डंक जो वो हानिकारक है, नीचे गिराएगा आपको।
परमेश्वर आपको अपने आप ऊंचा करेंगे। और 5 अध्याय 29 आयत भी पढ़िएगा, दानियल 5 अध्याय और 29 आयत। तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी और दानियल को बैंजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई, जो राजा पहनते थे। हाँ। और डंडीरियों ने उसके विषय में पुकारा कि राज्य के तीसरा दानियल ही प्रभुता करेगा। हाँ, तो राज्य में तीसरा व्यक्ति जो होगा वो राज्य करेगा दानियल। पूरे राज्य में दानियल तीसरा व्यक्ति होगा वो जो राज्य करेगा। ठीक है। सो आगे चलकर जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसने पूरे राज्य के ऊपर 3 अध्यक्ष ठहराए थे। 6 अध्याय में जब पढ़ते हैं उनमें से एक दानियल था जो राज्य करता था। सो मेरे कहने का मतलब परमेश्वर पद को ऊंचा करते हैं, परमेश्वर पद ऊंचा करते हैं। पहले शमूएल में भी लिखा हुआ है परमेश्वर ऊंचा करते हैं, परमेश्वर नीचा भी करते हैं, परमेश्वर ऊंचा भी करते हैं। तो परमेश्वर आपके पद को ऊंचा करेंगे, परमेश्वर आपको ऊंचा करेंगे, परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे। दाऊद को भेड़ बकरियां चराते परमेश्वर ने कहां ऊंचा पद उसको दिया। परमेश्वर ने शाऊल को गदहियां ढूंढते को उठाया और राजा बना दिया। परमेश्वर आपको भी ऊंचा करेंगे, लेकिन गलत तरीके से नहीं। उच्च पदवी का लोभ आ जाए और 2 नंबर से, ऐसा नहीं। परमेश्वर आपको ऊंचा करेंगे। तो आप सावधान है इस बात के लिए, जब शैतान डंक मारे तो कहीं ऊंचा पद पाने के लिए हम लोग खबरों में पढ़ते हैं, ऊंचा पद पाने के लिए मार्कशीट जो होती है वो डुप्लीकेट होती है, उनकी डिग्रियां नकली कई बार होती हैं, सर्टिफिकेट कई बार, जातीय सर्टिफिकेट कई बार नकली होते हैं। ऊंचा पद पाने के लिए 2 नंबर के कार्य करके, कैसे न करके, और एक न एक दिन बात पकड़ी जाती है, फिर नीचे आते हैं। खैर, मैं उधर नहीं जाना चाह रहा, इस बात पे रहना चाह रहा हूं कि परमेश्वर आपका पद ऊंचा करेंगे। आपके अंदर कलीसिया में आप हो तो, चर्च में आपके अंदर ऐसा ना हो कि मेरा पद ऊंचा हो जाए, मेरा पद ऊंचा हो जाए, मेरा पद ऊंचा हो जाए। परमेश्वर आपको ऊंचा करेंगे, परमेश्वर आपको ऊंचा करेंगे। सो हम प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, जितने लोग इस प्रार्थना को ग्रहण करते हैं और इन वचनों को सुनते हैं, हे पवित्र परमेश्वर, इनका पद ऊंचा कीजिए। अगर शैतान ने कहीं इनको डंका है, डंक मारा है, डसा है और इनके अंदर यह बात भर दी है कि ये ऊंचा सिंहासन बनाए शैतान की तरह, परमेश्वर पिता इन पे दया करें, इनकी मदद करें, इनकी रक्षा करें, इन्हें ऊंचा कर मेरे परमेश्वर पिता, इनका पद ऊंचा हो। वो बातें, शैतान की बातें इनके दिमाग से बाहर निकल जाएं। पवित्र आत्मा प्रवेश करे, पवित्र आत्मा जिन्हें छू लीजिए, पवित्र आत्मा जिन्हें छू लीजिए और इनके पद को ऊंचा करो परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह इनका पद ऊंचा हो जाए, प्रभु यीशु मसीह से इनका पद ऊंचा हो। इन्हें ब्लेस करो, इन्हें आशीष दो, इनकी रक्षा करो। आमीन।